हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम पढ़ेंगे। हमने घातांक में घातांक का कंसेप्ट जान लिया था, घातांक का गुणा और भाग कैसे किया जाता है वो जान लिया था, किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है वो जान लिया था, ऋणात्मक घातांक समझ लिया था। अगर आपने ये सब नहीं दिखा है तो ये सब वाली वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ जाएँ, देखें, समझें। किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। आज हम जानेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है 2। ठीक है, तो 2 में हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है जिसका गुणनफल 1 आए। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसी संख्या गुणा करना है जिसका गुणनफल 1 आए। मान लीजिए हम उसको ले लेते हैं x। ठीक है, तो ये जो x होगा ये 2 का और 2 इस x का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यानी कि 2 परिमेय संख्या, हमें पता है 2 परिमेय संख्या क्योंकि हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं और x को x/1 भी लिख सकते हैं ना। तो ये परिमेय संख्या है दोनों। तो जब 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 आता है, जब 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 आता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो निकलेगा कैसे x का मान। ये हमें पता है कि 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, तो 2 जब इधर जाएगा तो इसका भाग हो जाएगा, तो जाएगा x बराबर 1/2। यानी कि अगर हम 2 में 1/2 का गुणा करें तो गुणनफल हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पर 1/2 2 का रेसिप्रोकल हुआ गुणात्मक प्रतिलोम और 2 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हुआ। अब इसको हम थोड़ा एक अलग तरह से समझ लेते हैं। सामान्यतः बच्चे जब गुणात्मक प्रतिलोम को पढ़ना शुरू करते हैं तो वे समझ ही नहीं पाते कि किसी संख्या का अगर हम किसी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल 1 आ सकता है। हमें पता है अगर हम सिर्फ 1 में 1 का गुणा करेंगे तो ही 1 आएगा। यहाँ पे बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज आते हैं क्योंकि कितनी भी छोटी संख्या हुई वो 1 से नीचे, वे समझ नहीं पाते हैं कि 1/2 जो फ्रैक्शन में संख्या आती है वो 1 से छोटी है और उनका भी गुणा किया जा सकता है। ये बहुत से बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। ये कहा गया है हमसे कि यदि 2 परिमेय संख्याओं गुणनफल 1 आता है तो वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। गुणनफल यानी कि गुणा करने पे 2 कौन सी परिमेय संख्या लें जिसका गुणा करने पर 1 आए। तो यहाँ पे जब बटे में संख्या सीधे लिखी हुई है, अगर कोई संख्या बटे में लिखी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2/3, इसमें किसका गुणा करें, तो ये तो बच्चा आराम से कर लेगा। थोड़ा सा इसको क्लियर हो जाएगा। 3/2 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, इससे कट गया, इससे कट गया, बराबर 1 आ गया। लेकिन जब संख्या आपकी भिन्न में न लिखी हो, जैसे कि मान लीजिए 2 में आप किसका गुणा करें कि 1 आए, अभी मैंने करके बताया, तो यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज आते हैं। तो अब मैं इसको आपको ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे 2 लिया था, 2 से ही शुरू करते हैं। 2 तो गुणा को अभी हम किनारे कर देते हैं। ठीक है, 2 में किससे भाग करें कि भागफल 1 आए, तो सबको पता है कि 2 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। अब 2 को अगर हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2/1 भागा 2/1 बराबर 1। ये हुआ। अब देखिए हमने भिन्न में पढ़ा था और अभी हमने घातांक में भी पढ़ा था कि अगर 2 परिमेय संख्याओं का भाग हो रहा हो तो बाद वाली संख्या को उलटकर मतलब अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह रखकर इस निशान को उलट देते हैं मतलब गुणा बदल देते हैं, गुणा करते हैं। जैसे 2/1 गुणे 1/2, तो आ गया ना उत्तर, आ गया इसका। 2 का अगर आपको प्रतिलोम निकालना तो आ जाएगा ना 1/2। तो अब इसको थोड़ा दूसरी संख्या से भी देख लेते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पे 7। ठीक है,
7 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालना है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो तुरंत कह देंगे 7 का व्युत्क्रम होगा 1/7। गुणा करना है तो 7 में किसका गुणा करें कि 1 आए, 1/7 का। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 7 में किससे गुणा करें कि 1 आए, तो आप भाग दे दीजिए। 7 में हम भाग देते हैं 7 का बराबर 1। फिर इसे परिमेय संख्या के रूप में बदल दीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणा होता है, तो इसे हम परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं। 7/1 भागा 7/1 बराबर 1। अब भिन्नों के गुणा के नियम से, भिन्नों के गुणा और भाग के नियम से यहाँ पे आएगा 7/1। इसे निशान को बदला, गुणे में किया और इसको उलट दिया, अंश की जगह हर और हर की। आ गया आपका। अब चलिए एक भिन्न को लेकर हम इसको कर लेते हैं। 2/3, ठीक है। इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आराम से बता देंगे इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/2। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको गुणा के जो कॉन्सेप्ट है, कुछ बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ बच्चों को ये चीज़ें समझ में थोड़ा सा कम आ रही हैं, तो वे रट लेते हैं कि हाँ भाई इसका है तो 3/2 हो जाएगा, या कुछ कोई भी और संख्या हो तो उसको उलट दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी जब आप एग्जाम में या टेस्ट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है ऐसे बच्चों को। तो उस स्थिति में आप क्या करिए, गुणा को भूल जाइए। गुणात्मक प्रतिलोम है, भाग से शुरू करिए। गुणात्मक प्रतिलोम भाग से शुरू करते हैं। इसमें किससे भाग दें, भागा 2/3 बराबर 1। भिन्न के नियम से 2/3 गुणे 3/2, ये हमको प्रतिलोम मिल गया। तो इसको एक दो बार आप जो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपने आप इसका आंसर दे देंगे कि किसी भी संख्या का प्रतिलोम उसका उल्टा, यानी कि अगर अंश को हर की जगह कर दें और हर को अंश की जगह कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वही होगी। ठीक है, तो ये आपको एकदम समझ लेना है। 2-3 सवाल में इस तरह से प्रैक्टिस करके इसको आपको देख लेना है। अब एक प्रश्न आता है कि घातांक के रूप में किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए 2/3 के गुणात्मक प्रतिलोम को घातांक की संख्या के रूप में लिखिए, ठीक है, घातीय संकेतन वाली संख्या के रूप में लिखिए, तो वो कैसे करेंगे। हम छोटी संख्या से ही शुरू करते हैं। जैसे 2 से शुरू किया था, 2/2 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 भागा 2 की घात 1 बराबर 1। इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं। 2/1 की घात 1 भागा 2/1 की घात 1 बराबर 1। इतना है समझ में। अब भिन्न के नियम के अनुसार 2/1 की घात 1 गुणे 1/2 की घात 1, हमने भाग को गुणा कर दिया और बाद वाली संख्या को उलट दिया, अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह, ये हमने किया था। अब देखिए ये है हमारी संख्या 2/1 गुणे 1/2 बराबर 1, है ना। अब देखिए अभी हमने जब ऋणात्मक घातांक पढ़ा था तो हमने सीखा था कि जब हमें हर वाली संख्या को अंश की जगह पे ले जाना हो या अंश वाली संख्या को हर की जगह ले जाना हो तो हम उनकी जगह को बदलकर उनकी घात को ऋणात्मक कर देते हैं। यानी कि इस 2 को, अगर हम इस 1/2 को हमें फिर से 2 के रूप में लिखना है और गुणा का निशान होना है तो हम 2 की घात ऋण 1 कर देंगे। जैसे 2, अब यहाँ से 1 हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणे 2 की घात ऋण 1। 2 की घात ऋण 1 बराबर जानते हैं आप कि 1/2 होता है, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 की घात ऋण 1 भी होता है। तो इससे हमने क्या जाना कि किसी भी परिमेय संख्या में 2 परिमेय संख्या है, किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसकी ऋणात्मक घात वाली संख्या होती है। ठीक है, जो घात इस पर है वही ऋणात्मक घात इस पर है। जैसे मान लीजिए 2/3 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/3 की घात ऋण 1 बराबर 1। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप कर लीजिएगा और आंसर मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम मानक रूप सीखेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली 2 पूरी कंप्लीट करेंगे। इन संख्याओं के आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। इसका घात के रूप में आपको ज्ञात करना है और इसका व्युत्क्रम के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, तो आसान है, करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।